हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के जो जीएस पेपर्स होते हैं, यानी कि मेंस में जीएस पेपर्स जो होते हैं उनके बारे में। तो यहां पर ये जो पेपर है वो जनरल स्टडीज़ पेपर 1 है। इससे पहले एसए का पेपर भी होता है और उसी के बाद ही जो है ये आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर होते हैं, जिसको हम जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4 के नाम से भी जानते हैं। इसमें अलग अलग आपके टॉपिक्स होते हैं, यानी कि सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसके आधार पर आपका पेपर होता है। तो जो पेपर 1 होता है इसमें आपके जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे आपके इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड, यानी कि जो वर्ल्ड की जियोग्राफी है, और इसके अलावा चौथा टॉपिक होता है सोसाइटी के बारे में। इस पेपर में आपको टोटल 3 घंटे का टाइम दिया जाता है और जो ये टोटल पेपर है वो 250 मार्क्स का होता है, जो कि आप जानते ही होंगे। यहाँ पर पहले पेज में आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। यहाँ पर आपके जो टोटल क्वेश्चन है वो 20 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ये दोनों हिंदी और अंग्रेजी में आपको दिए हुए हैं, हिंदी और अंग्रेजी में छपे हुए हैं। यहाँ पर आपके जो ये क्वेश्चन है इसमें आपको 1 से 10 तक जो क्वेश्चन है वो 150 शब्दों में लिखने होंगे, और संख्या 11 से यानी कि 11 से 20 तक जो क्वेश्चन होते हैं वो 250 शब्दों में लिखने होते हैं। इस तरह से आपको करना होता है ये पेपर। इसके आगे आपके हिंदी इंग्लिश में भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। इसमें भी आपको वही दिया हुआ है, 20 क्वेश्चन हैं, हिंदी इंग्लिश में दोनों में दिए हुए हैं। 1 to 10 150 वर्ड्स में लिखने हैं और 11 to 20 250 वर्ड्स में इसको लिखना है। आगे हमारे क्वेश्चन शुरू होते हैं। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन पूरे पढ़कर बताऊंगा ताकि आपको पता चल सके आपका पेपर का लेवल किस तरीके का होता है और आप पैटर्न को अच्छी तरीके से समझ सकें। तो यहाँ पर आपका पहला जो क्वेश्चन है, इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपके जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन जो है कितने टॉपिक्स से आपके अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे इंडियन हेरिटेज और इंडियन और कल्चर से आपके कितने क्वेश्चन हैं, हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन है और सोसाइटी से कितने क्वेश्चन है। क्योंकि यहाँ पर ये 4 टॉपिक हैं, तो इन चारों के टॉपिक्स के जो क्वेश्चन हैं, कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पर 20 में से आ रहे हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भारतीय कला विरासत का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है, चर्चा कीजिए। सेफगार्डिंग द इंडियन हेरिटेज इज द नीड ऑफ द मूवमेंट, डिस्कस। यानी कि आपको यहाँ पर ये कहना चाह रहा है, भारतीय कला विरासत का संरक्षण, यानी कि भारत की जो कलाएं हैं, यानी कि आपके आर्ट्स जो हैं इंडिया में, उनका संरक्षण यानी कि उनका रखरखाव जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है आज के टाइम में। इसका रीज़न ये भी है क्योंकि हमारे इंडिया में जो टूरिज्म होता है इसका बहुत बड़ा हिस्सा इसका होता है, यानी कि हमारी जो आर्ट्स हैं उनका होता है, क्योंकि इसको लोग देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। तो ये टॉपिक आपका यहाँ पर बनता है। तो ये क्वेश्चन आपका आर्ट्स से है, यानी कि इंडियन हेरिटेज और एंड कल्चर से आपका ये क्वेश्चन आया है। सेकेंड क्वेश्चन, भारत के इतिहास की पुनर्रचना में चीनी और अरबी यात्रियों के वृत्तांतों के महत्व का आकलन कीजिए। असेस द इम्पोर्टेंस ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द चाइनीज एंड अरब ट्रैवलर्स इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यानी कि आपके जो हिस्ट्री में पहले चीनी और अरबी यात्री आया करते थे, जो कि भारत के बारे में जानने के लिए आते थे, यहाँ पर का सिस्टम किस तरीके से है, कैसे काम किया जाता है यहाँ पर, इसके बारे में जानने के लिए आते थे। तो इनका जो महत्व हुआ करता था, इम्पोर्टेंस हुआ करती थी, वो किस तरीके की थी, तो इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत इतिहास की पुनर्रचना में यानी कि इसको जो है इम्पोर्टेंस बढ़ाने में इसका जो है क्या योगदान रहा है, इसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। टोटल 150 शब्दों में बताना है। ये आपको वर्ड लिमिट को ध्यान में रखकर ये क्वेश्चन सारे करने होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान समय में महात्मा गांधी के विचारों के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि थ्रू लाइट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी इन द प्रेजेंट टाइम्स। यानी कि वर्तमान समय में जो महात्मा गांधी के जो विचार थे वो किस तरीके से इम्पोर्टेंस हैं, यानी कि उनकी इम्पोर्टेंस क्या है कि आज के टाइम में आज का जो हमारा जो समाज है वो किस तरीके का है, उसके ऊपर जो है इनका क्या इंपॉर्टेंस पड़ता है। यानी कि उनके विचार जो पुराने थे तो उसको हम हिस्ट्री में डाल सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये इसको आपको हिस्ट्री में देना है। आपको बताना है कि उनके विचारों का क्या असर पड़ा था और आज के टाइम में उसका क्या असर हो सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय प्रादेशिक नौ परिवहन उपग्रह प्रणाली यानी कि IRNSS की आवश्यकता क्यों है? यह नौ परिवहन में किस प्रकार सहायक है? वाई इज इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम IRNSS नीडेड? हाउ डज इट हेल्प इन नेविगेशन? यानी कि यहाँ पर हमें ये पूछा जा रहा है कि भारतीय प्रादेशिक नौ परिवहन उपग्रह प्रणाली जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, और ये जो हमारे जो आगे आने वाले फ्यूचर के लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट रखती है, यानी कि किस तरह से हेल्प कर सकती है, इसके बारे में आपको बताना है इस क्वेश्चन में। इसको इस तरह से करना है कि आपको जो है यहाँ पर 150 वर्ड्स में आप इसका आंसर दे सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5,
भारत आर्कटिक प्रदेश के संसाधनों में किस कारण गहन रुचि ले रहा है। यानी कि आर्कटिक जो प्रदेश हैं उनमें भारत के संसाधनों में किस कारण गहन रुचि ले रहा है, क्यों ले रहा है। वाई इज इंडिया टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन रिसोर्सेज ऑफ आर्कटिक रीजन। आर्कटिक रीजन में जो रिसोर्सेज हैं उनमें जो है भारत का इतना इंटरेस्ट क्यों है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन आपका बना है। आगे क्वेश्चन नंबर 6, मेंटल प्लूम को परिभाषित कीजिए और प्लेट विवर्तनिकी में इसकी भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ये जो क्वेश्चन है आपका सीधा एनसीईआरटी से पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है जियोग्राफी से पूछा गया है। फिजिकल जियोग्राफी जो बुक है एनसीईआरटी में क्लास 11th की, उससे आपका सीधा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। इसका भी आंसर आपको 150 वर्ड्स में देना है। डिफाइन मेंटल प्लूम एंड एक्सप्लेन इट्स रोल इन प्लेट टेक्टोनिक्स। यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इसमें इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में आपको पूरा आंसर देना है। आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है समुद्री पारिस्थितिकी पर मृत क्षेत्रों डेड जोन्स के विस्तार के क्या क्या परिणाम होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी ज्योग्राफी से पूछा जा रहा है आपका। तो समुद्री पारिस्थितिकी पर मृत क्षेत्रों यानी कि डेड जोन्स जो हैं के विस्तार के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, यानी कि इसका जो है इकोसिस्टम पर हमारे क्या असर हो सकता है। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ डेड जोन्स ऑन मरीन इकोसिस्टम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जाति व्यवस्था नई नई पहचानों और सहचारी रूपों को धारण कर रही है, अतः भारत में जाति व्यवस्था का उन्मूलन नहीं किया जा सकता है। टिप्पणी कीजिए। कास्ट सिस्टम इज अज्यूमिंग न्यू आइडेंटिटीज एंड एसोसिएशनल फॉर्म्स, हैंस कास्ट सिस्टम कैन नॉट बी एरेडिकेटेड इन इंडिया, कमेंट। तो 8th क्वेश्चन जो है आपका ये सोसाइटी से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की सरकार द्वारा निर्धनता उन्मूलन के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बावजूद निर्धनता अभी भी विद्यमान है, कारण प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर पूछ रहा है डेस्पाइट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स फॉर एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी बाय द गवर्नमेंट इन इंडिया, पॉवर्टी इज स्टिल एग्जिस्टिंग, एक्सप्लेन बाय गिविंग रीजंस। तो यहाँ पर भारत में जो गरीबी है उसके बारे में आपको बताना है कि यहाँ पर इतने कार्यक्रमों के बावजूद जो है निर्धनता यानी कि जो पॉवर्टी है वो अभी भी मौजूद है भारत में। तो ये क्वेश्चन भी आपका सोसाइटी से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, धर्मनिरपेक्षता की भारतीय संकल्पना धर्मनिरपेक्षता के पाश्चात्य मॉडल से किन किन बातों में भिन्न है, चर्चा कीजिए। हाउ द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म, डिस्कस। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका सोसाइटी से पूछा जा रहा है। इस तरह से यहाँ यानी कि आपके जो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 है जो कि 150 वर्ड्स में जिनके आंसर आपको देने थे, इस तरह से आपसे पूछे जा रहे हैं, जो कि अलग अलग टॉपिक से आपसे पूछे जा रहे हैं। हर टॉपिक से आपके क्वेश्चन पुट हो रहे हैं, तो आपको जो है सारे टॉपिक ध्यान से पढ़ने हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्टली एनसीईआरटी की बुक से पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखकर पढ़ना होगा एनसीईआरटी की बुक्स को। और वैसे भी एनसीईआरटी की बुक्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है जब भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की बात होती है। तो क्वेश्चन नंबर 11, श्री चैतन्य महाप्रभु के आगमन से भक्ति आंदोलन को एक असाधारण नई दिशा मिली थी, चर्चा करें। दी भक्ति मूवमेंट रिसीव्ड अ रिमार्केबल रीओरिएंटेशन विद द एडवेंट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, डिस्कस। यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है जो चैतन्य महाप्रभु थे उनका जब भक्ति आंदोलन में आगमन हुआ था, यानी कि उन्होंने इस आंदोलन में हिस्सा लेना शुरू किया था, तो उसका जो है आगे क्या असर पड़ा था इस भक्ति आंदोलन पर और उससे क्या क्या इम्पैक्ट हुए थे, उसके बारे में आपको पॉइंट्स लिखने हैं, यहाँ पर डिस्कस करने हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, चर्चा करें कि क्या हाल के समय में नए राज्यों का निर्माण भारत की अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद है या नहीं है, डिस्कस वेदर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स इन रिसेंट टाइम्स इज बेनिफिशियल और नॉट फॉर द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। यानी कि आपको ये बताना है कि हाल के समय में जो नए राज्यों का निर्माण हुआ है, नए नए स्टेट बने हैं जैसे तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश से निकलकर आपका उत्तराखंड बना है, इसके अलावा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे जो राज्य बने हैं, इनके बारे में आपको बताना है कि इनका जो है भारत की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ा है, इनका इम्पैक्ट क्या हुआ है, इसके बारे में आपको पॉइंट्स लिखने हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 13, अंग्रेज किस कारण भारत से करारबद्ध श्रमिक अन्य उपनिवेशों में ले गए थे, क्या वे वहां पर अपनी सांस्कृतिक पहचान को परिरक्षित रखने में सफल रहे हैं। वाई इंडेंटर्ड लेबर was taken by the British from India to other colonies, have they been able to preserve their cultural identity over there। यानी कि अंग्रेज जो भारत से करारबद्ध यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर श्रमिकों को ले गए थे, मजदूरों को ले गए थे अन्य उपनिवेशों में यानी कि अन्य जगहों पर मजदूरी के लिए, तो उसका जो है यहाँ पर क्या असर है, क्यों ले गए थे, इसका रीज़न हमें देना है।
क्या वे वहाँ पर अपनी सांस्कृतिक पहचान को परिरक्षित रखने में सफल रहे, यानी कि यहाँ से जो श्रमिक गए थे जो अन्य उपनिवेशों में काम करने के लिए, तो यहाँ पर ये कहना चाहता है कि उनकी जो सांस्कृतिक पहचान थी यानी कि इंडियन जो कल्चर था वो वहाँ पर बनाए रखा था उन्होंने या नहीं बनाए रखा था, उसके ऊपर आपको पॉइंट्स लिखने हैं इस क्वेश्चन में। आगे है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में अवशयी डिप्लीटिंग भौम जल संसाधनों का आदर्श समाधान जल संरक्षण प्रणाली है। शहरी क्षेत्रों में इसको किस प्रकार प्रभावी बनाया जा सकता है। यानी कि भारत में जो भूमि का जल है यानी कि ग्राउंड वाटर है, तो इंग्लिश में हम पढ़ लेते हैं, द आइडियल सॉल्यूशन ऑफ डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया इज वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। हाउ कैन इट बी मेड इफेक्टिव इन अर्बन एरियाज। यानी कि शहरों में इसको जो है किस तरह से प्रभावी बनाया जा सकता है, इसके ऊपर आपको पॉइंट्स लिखने हैं। यानी कि आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इसको ग्राउंड वाटर के रूप में आपको यहाँ पर देखना है, ग्राउंड वाटर जो था उसका जो है क्या क्या उपयोग होते हैं, किस वजह से इसको जो किस तरह से जो है इंडियन हिस्ट्री में ये काम आया है हमारे, उसके बारे में आपको पॉइंट्स लिखने हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, नीली क्रांति को परिभाषित करते हुए भारत में मत्स्य पालन की समस्याओं और रणनीतियों को समझाइए। यहाँ पर आपको नीली क्रांति के बारे में दिया हुआ है, इसके बारे में आपको लिखना है। नीली क्रांति यहाँ पर जो है ओशन से रिलेटेड है, तो यहाँ पर मत्स्य पालन जो है आपको पॉइंट भी दिया हुआ है, इसको आपको समझना होगा क्वेश्चन को। डिफाइनिंग ब्लू रेवोल्यूशन, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर पिसिकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। यानी कि मत्स्य पालन जो है, पिसिकल्चर जो है, यहाँ पर इसकी समस्याएं, इसकी रणनीतियाँ किस तरह से हैं, इसके बारे में हमें समझाना है, इसको नीली क्रांति को परिभाषित करते हुए। यानी कि इसकी डेफिनेशन भी देनी है और साथ में मत्स्य पालन और उसकी समस्याओं, उसकी रणनीतियों के बारे में भी समझाना है। यानी कि यहाँ पर हमें काफ़ी सारे पॉइंट्स देने हैं। वैसे भी यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये 250 यानी कि 250 वर्ड्स में आपको लिखने हैं। टोटल 15 नंबर का ये क्वेश्चन है। आगे है क्वेश्चन नंबर 16। भारत में औद्योगिक गलियारों का क्या महत्व है। औद्योगिक गलियारों को चिन्हित करते हुए उनके प्रमुख अभिलक्षणों को समझाइए। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स इन इंडिया। आइडेंटिफाइंग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, एक्सप्लेन देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि औद्योगिक गलियारा यानी कि इंडियन कॉरिडोर्स जो हैं उनका जो है इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया में, और साथ ही जो इंडियन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं उनको जो है पॉइंट अप करना है, और साथ ही उनके जो है अभिलक्षण यानी कि उनकी विशेषताओं के बारे में हमें लिखना है यहाँ पर। यानी कि जो अभिलक्षणों का ये जो बारे में पूछा जा रहा है उसका मतलब इसको यहाँ पर विशेषता के भी बतानी है, क्या क्या इसकी विशेषताएं होती हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उसके क्या क्या होते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 17। भारत में महत्वाकांक्षी जिलों के कायाकल्प। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है हमें पॉइंट, महत्वाकांक्षी जिलों के कायाकल्प के लिए मूल रणनीतियों का उल्लेख कीजिए और इसकी सफलता के लिए अभिसरण, सहयोग व प्रतिस्पर्धा की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। मेंशन कोर स्ट्रेटजीज फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया एंड एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन एंड कंपटीशन फॉर इट्स सक्सेस। यानी कि हमें ये बताना है कि महत्वाकांक्षी के जिलों के कायाकल्प, यानी कि हम जो टेक्नोलॉजिकल मतलब टेक्नोलॉजी से जो शहरों को हम बढ़ावा देना चाहते हैं, इंडियन गवर्नमेंट जो इसको बढ़ाना चाहती है, उसका जो है उसकी मूल रणनीतियों के बारे में बताना है, उसकी स्ट्रेटजीज जो हैं उसके बारे में डिस्कस करना है, और इसकी सफलता के लिए यानी कि इसको सफल बनाने के लिए क्या क्या जो है अभिसरण है, कन्वर्जेंस है, इसको किस तरह से कोलैबोरेट करना है, किसके सहयोग से कितना यहाँ पर काम हो सकता है, नॉर्मल पीपल जो है उसका क्या काम हो सकता है, कंपटीशन जो है वो किस तरीके का रह सकता है, उसकी प्रकृति को स्पष्ट करना है, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में महिलाओं के आंदोलन ने निम्नतर सामाजिक स्तर की महिलाओं के मुद्दों को संबोधित नहीं किया है। अपने विचार को प्रमाणित सिद्ध कीजिए। यानी कि यहाँ पर ये कहना चाहता है कि भारत में महिलाओं के आंदोलन ने यानी कि जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो इसमें महिलाएं भी भाग लेती जा रही हैं आजकल, उसके बारे में आपको पॉइंट्स लिखने हैं। लेकिन यहाँ पर जो निम्न स्तर की महिलाओं के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है, तो सामाजिक स्तर पर उनको बताना है कि उन्होंने जो उनको जो है वो मोटिवेट क्यों नहीं कर पाए हैं, इसका रीज़न क्या है। इसमें आपको अपना विचार भी देना है और साथ ही प्रमाणित सहित यानी कि अपना कोई ऐसा एग्जाम्पल देना है जिसमें रियल कोई पॉइंट ऑफ व्यू आपको रखना होगा। तो इंग्लिश में है यहाँ पर, वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया हैज़ नॉट एड्रेस्ड द इश्यूज ऑफ वुमेन ऑफ लोअर सोशल स्ट्रेटा, सब्सटेंशिएट योर व्यू। क्वेश्चन नंबर 19। आमतौर पर कहा जाता है कि वैश्वीकरण सांस्कृतिक समांगीकरण को बढ़ावा देता है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय समाज में उसके कारण सांस्कृतिक विशिष्टताएं सुदृढ़ हो गई हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये सोसाइटी से है, तो इसको जो है आपको सोसाइटी के बेस पर रखकर आपको सॉल्व करना होगा।
ग्लोबलाइजेशन इज जनरली सेड टू प्रमोट कल्चरल homogenization, but due to this, cultural specificities appear to be strengthened in the Indian society. Elucidate, इसको आपको सोसाइटी के बेस पर आपको करना होगा, यानी कि समाज के ऊपर पूछा जा रहा है क्वेश्चन है। आ गया क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, सांप्रदायिकता या तो शक्ति संघर्ष के कारण उभर कर आती है या आपेक्षिक वंचन के कारण उभरती है। तो यहाँ पर हमें बता रहा है कम्युनलिज्म जो है इसके बारे में। उपयुक्त उदाहरणों को प्रस्तुत करते हुए तर्क दीजिए। कम्युनलिज्म अराइजेज आइदर ड्यू टू पावर स्ट्रगल और रिलेटिव डिप्राइवेशन, आर्ग्यू बाय गिविंग सूटेबल इलस्ट्रेशंस। तो यहाँ पर आपको सांप्रदायिकता के बारे में लिखना है। तो ये भी क्वेश्चन जो है ये सोसाइटी से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर टोटल आपके ये 20 क्वेश्चन जो हैं ये इस तरह। तो साथ में आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ कि इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, वर्ल्ड जियोग्राफी से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और साथ ही सोसाइटी से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इंडियन हेरिटेज और इंडियन कल्चर से जो है टोटल 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हिस्ट्री से आपका यहाँ पर जो है टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वर्ल्ड जियोग्राफी जो है उससे, यानी कि वर्ल्ड जियोग्राफी जो है उससे आपके जो है टोटल 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और साथ ही जो सोसाइटी का सब्जेक्ट है यहाँ पर उससे आपके 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 7 और 7 14 और 5 19 और 120 क्वेश्चन आपके यहाँ पर टोटल पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने साथ ही ये भी बता दिया है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हर साल यहाँ पर ये डिफरेंस रहता है कि अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर ये नहीं देखना है कि कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। तो इसलिए आपको सारे सब्जेक्ट जो है सही से अच्छे से पढ़ने हैं। इसके आगे वाली वीडियो हम जीएस पेपर 2 के बारे में बात करेंगे, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और साथ ही आपको अगली बार वीडियो भी वो जीएस पेपर 2 का मिल जाएगा।